आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इन द फॉलोइंग रिएक्शन बी इज। सो यहाँ हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन का सीक्वेंस दे रखा है जिसके अंदर रिएक्टेंट ए की पहले रिएक्शन हो रही है ब्रोमिनेशन, जो आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन कर रहा है बी प्रोडक्ट। इसकी हम फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं सोडियम नाइट्राइट HCl के साथ, जो आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन कर रहा है हमारे पास सी प्रोडक्ट का। इसकी हम फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं इथेनॉल बॉइलिंग कंडीशन में, जो आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन कर रहा है हमारे पास सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन कंपाउंड का। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है इस रिएक्शन सीक्वेंस के अंदर बी हमारा क्या जनरेट होगा, ये हमें यहाँ बताना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन केमिकल रिएक्शन दे रखी है उसको अगर हम यहाँ कंसिडर करें तो इसके अंदर रिएक्टेंट ए की जो पहले रिएक्शन हो रही है वो ब्रोमिनेशन रिएक्शन हो रही है। और ब्रोमिनेशन रिएक्शन जो है वन ऑफ द एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जो कि बेंजीनिंग कंटेनिंग कंपाउंड करवाते हैं। और इस रिएक्शन सीक्वेंस का हमारा जो फाइनल मेजर प्रोडक्ट जनरेट हुआ है वो सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन हुआ है, जिसके अंदर यहाँ हमारी बेंजीनिंग प्रेजेंट है। इसका मतलब रिएक्टेंट ए जो है उसके अंदर हमारी एक बेंजीनिंग प्रेजेंट होगी, तो ये हो जाती है हमारी बेंजीनिंग। अब जब रिएक्टेंट ए की ब्रोमिनेशन रिएक्शन होती है तो ये आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन कर रहा है हमारे पास बी प्रोडक्ट का, और बी प्रोडक्ट की फर्दर रिएक्शन हो रही है सोडियम नाइट्राइट HCl रिएजेंट के साथ, जो कि हमारे यहाँ पे डाइजोटाइज रिएजेंट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे बेंजीन के एक कार्बन एटम के ऊपर डायरेक्टली अटैच एक अमीन ग्रुप भी होगा, जो कि हमारा रिएक्टेंट ए हो जाता है। अब ये हमारा रिएक्टेंट ए जो है वो हमारा एनिलीन कंपाउंड हो जाता है। अब एनिलीन कंपाउंड की हमें यहाँ पे पहले रिएक्शन परफॉर्म करवानी है ब्रोमिनेशन, जिसके लिए हमारा रिएजेंट होता है ब्रोमीन। अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन का डिसोसिएशन कंसिडर करें तो ये हमारे पास जनरेशन करता है ब्रोमीन प्लस आयन का, साथ में ब्रोमीन नेगेटिव आयन का। अब हमारा जो ब्रोमीन प्लस आयन यहाँ जो जनरेट हो गया ये इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में जनरेट हो गया है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा सकता है। और एनिलीन कंपाउंड के अंदर हमारी एक बेंजीनिंग प्रेजेंट होती है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, तो मतलब बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करा के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कि ब्रोमिनेशन रिएक्शन वो यहाँ पे आसानी से करवा सकता है। अब इस रिएक्शन के अंदर हमारा जो ब्रोमोनियम आयन जनरेट हुआ है ये बेंजीन के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन के ऊपर जाके सब्स्टिट्यूट होगा वो डिसाइड करेगा हमारा ये अमीन ग्रुप जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है। अब इसके अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डोनेट कर सकता है। इसी वजह से हमारा अमीन ग्रुप जो है वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेंजीनिंग को यहाँ पे ये स्ट्रांगली एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इसी वजह से ये हमारा ग्रुप जो है वो यहाँ पे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा इंक्रीज करता है। इसी वजह से ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करा के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। अब इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कंसिडर करें तो ये दोनों हो जाती है हमारी ऑर्थो पोजीशन और ये होती है हमारी पैरा पोजीशन। तो एनिलीन कंपाउंड की जब यहाँ पे हम ब्रोमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो यहाँ पे अमीन ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से इस अमीन ग्रुप के रिस्पेक्ट में जितने भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन होती है उन तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। मतलब एनिलीन कंपाउंड यहाँ हमें आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन करवाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन कंपाउंड का, जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाता है। सो ये हमारा जो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन कंपाउंड जनरेट होता है ये हमारा प्रोडक्ट बी हो जाता है। अब बी कंपाउंड की हमें यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवानी है सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl रिएजेंट के साथ, जिसके अंदर सोडियम नाइट्राइट HCl सबसे पहले आपस में रिएक्शन करते हैं और जनरेशन करवाते हैं नाइट्रस एसिड का। और नाइट्रस एसिड जब रिएक्शन करेगा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कंपाउंड के साथ तो ये हमारे पास यहाँ पे जनरेशन करवा देगा बेंजीन डाइजोनियम आयन का, जिसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगी हमारी बेंजीनिंग। इस कार्बन एटम पे आएगा हमारा डाइजोनियम, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, साथ में Cl नेगेटिव चार्ज, और 2,4,6 पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा। सो ये हमारा जनरेशन हो जाता है डाइजोनियम आयन मतलब कि प्रोडक्ट सी। अब इस प्रोडक्ट सी की हमें यहाँ पे फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवानी है इथेनॉल अंडर बॉइलिंग कंडीशन में। तो जब डाइजोनियम आयन की रिएक्शन होती है इथेनॉल अंडर बॉइलिंग कंडीशन में तो जिस कार्बन एटम पे डाइजोनियम ग्रुप अटैच होता है वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जाके सब्स्टिट्यूट होता है और डाइजोनियम आयन जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। मतलब यहाँ हमारे पास आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन हो जाएगा सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन कंपाउंड का, जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाता है। तो ये हमारा जो सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन कंपाउंड जनरेट हुआ ये अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस ही हुआ। अब हमें क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा था
कि इस रिएक्शन सीक्वेंस के अंदर बी हमारा क्या जनरेट हुआ है। तो इस रिएक्शन सीक्वेंस के अंदर बी हमारा यहाँ पे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन कंपाउंड जनरेट हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर प्रेजेंट है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है और बाकी ऑप्शन इसी तरह हमारे यहाँ पे गलत हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।